लेकिन बहुत सारी डिबेटों के बारे में बात होती है, लेकिन ये डिबेट नहीं बताई जाती आपको। ये किसकी जिम्मेदारी थी कि इस देश को ये बताएं? हमने कुछ नोशन अपने दिमाग में गलत पाल लिए हैं। एक दूसरा नैरेटिव चलता है हमारे देश में कि भारत को लॉर्ड मैकाले ने बर्बाद कर दिया, पूरी शिक्षा पद्धति हमारी बर्बाद कर दी। ये वो लोग हैं जो सच्चाई को सुनना नहीं चाहते। मुझे ये वैसे पता नहीं चला कि राणे जी ने क्यों कहा कि आज हम सच्चाई सुनना चाहते हैं। मैं तो बहुत दिन से सच्चाई कह रहा हूं। अगर मुझे सच नहीं बोलना होता राणे साहब, तो एक आम हिंदुस्तानी की तरह मेरी जिंदगी में भी कोई बहुत तकलीफ नहीं थी। और जिस प्रोफेशन में मैं आया था, उस प्रोफेशन से मेरा मोह भंग हो चुका था। मुझे नहीं लगता था कि उसमें हम जो सोचते हैं वो होगा। इसलिए मैंने ये फैसला किया कि अखबार में लेख लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और लेख आपका छप भी जाएगा तो उस पर कौन सा फर्क पड़ने वाला है। लिहाजा मैंने दूसरा रास्ता अपनाया, और उस रास्ते के अपनाने से मुझे यह फायदा हुआ कि मैं आपके शहर में हूं, और इस शहर का हर मुअज़्ज़िज़ आदमी, गणमान्य व्यक्ति इस हॉल में बैठ के मुझे सुन रहा है। और मैं किसी कोई पॉलिटिकल पार्टीज में आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहता। इसीलिए मैंने कहा कि मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए सिवाय राष्ट्र के अलावा मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट ही नहीं है। आपने क्या किया कि ये सिलसिला कश्मीर का जो मैंने आपको पूरा बताया है, ये इसलिए बताया है मैंने कि ताकि फैक्चुअली करेक्ट हो जाए। आप सबको पता है लोकसभा में 545 मेंबर हैं और 543 पे चुनाव होता है। 2 सीटें रिजर्व हैं। जानते हैं किसके लिए? जानते हैं? एक ये बताया गया एंग्लो इंडियंस के लिए। आप कहीं मिले उनसे? कहीं दिखाई दिया? गुजरात में मैंने लोगों से पूछा, 8-10 प्रदेशों में तुम कहा हमने देखे नहीं कैसे होते हैं। लेकिन उनके लिए 2 सीट रिजर्व हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने जाने के बाद यह प्रावधान कर दिया था कि 2 हमारे भी रहेंगे। हम भले ही यहां ना रहें, लेकिन हमारे रहेंगे यहां। मैं आपके मन से एक बात कहना चाहता हूं। कश्मीर के समस्या को लेकर के बहुत सारे समाधान चल रहे हैं। मेरे बहुत प्रैक्टिकल, बहुत छोटे से समाधान हैं, और आपके संविधान के अंदर है, जिसमें किसी को कुछ नहीं करना है। भारत सरकार यह मानती है कि कश्मीर के हिस्से पे नाजायज कब्जा किया हुआ है, तो जो 24 सीटें हैं जो रिजर्व हैं, जिस पे चुनाव नहीं होता, और यह कहा जाता है कि जब एक दिन आएगा, अल्लाह जाने कब आएगा, लेकिन आएगा। हम चलो यही होप, बहुत कम से कम ये होप तो है हिंदुस्तानियों को कि एक दिन आएगा जब वो कश्मीर आ जाएगा और फिर हम चुनाव कराएंगे। मैं भारत सरकार से अपना प्रपोजल सिर्फ इतना रखना चाहता हूं कि जो 24 सीटें आपने रिजर्व कर दी हैं, आप कहिए कि उन 24 सीटों के ऊपर रहने वाले लोगों का जो हिस्सा है वो पाकिस्तान के पास है, लेकिन वो लोग हमारे ही शहर में और हमारे ही देश में पिछले 70 साल से रह रहे हैं। वो जो 7.5 लाख लोग हैं, उनके बीच में 24 सीटों को बांट दिया जाए और उस पर चुनाव कराया जाए, क्योंकि वो आज भी भारत सरकार के, भारत के नागरिक हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के नहीं हैं। लिहाजा आर्टिकल 35A जो टोटली इलीगल है, जिसको सुप्रीम कोर्ट कुछ हद तक मान चुकी है, और इस सरकार ने भी अपने मैनिफेस्टो में कहा कि हम जब सत्ता में आएंगे तो उसको हटा देंगे। तो एक तो 24 सीटों का बंटवारा करें,
जो 7.5 लाख लोगों के बीच में है। और दूसरा मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब भारत सरकार ये मानती है कि गिलगित बल्तिस्तान भारत का उनके साथ समझौता हुआ था हरि सिंह के साथ, वो भी पाकिस्तान के पास है, और पाकिस्तान ने इतने वक्त तक भारत के डर से उनको मिलाया नहीं था, ये हमारी सक्सेसिव सरकारों की निकम्मापन है या वोट बैंक की राजनीति है कि गिलगित बल्तिस्तान जो कश्मीर का हिस्सा नहीं था, वहां के रहने वालों ने हरि सिंह के साथ अलग से समझौता किया था, हमने उसके ऊपर भी अपना क्लेम किया नहीं। आपको अगर क्लेम करना होता तो गिलगित बल्तिस्तान जहां 97% शिया रहते हैं, यह कहानी मुझे नहीं पता आपको पता है कि नहीं पता, ये मेरे पाकिस्तान के दौरे में मुझे पता चली। गिलगित बल्तिस्तान के लोग आज भी उनके घर में रात का खाना जब बनता है, हर घर से 10 चपाती एक्स्ट्रा बनती है। और हम कहीं उर्दू देखने को मिले या ना मिले, गिलगित बल्तिस्तान में लोगों ने हिंदी में लिखा हुआ है, इधर लोग रहते हैं, इधर आश्रम है, उनका आज भी यकीन है कि वो 10 रोटी अपने घर से इसलिए बनाते हैं कि एक दिन हिंदुस्तान की फौज आएगी, उसको हम ये खाना खिलाएंगे और वो आजाद। आप उनका कमिटमेंट देखिए, जो इस वजह से पाकिस्तान की आर्मी की मार खाते हैं। अपने पाकिस्तान उन्हें गद्दार कहता है, लेकिन आज भी हर परिवार में 10 चपाती एक्स्ट्रा बनती है कि भारतीय फौजी किसी दिन पहुंचेगा, उसको हम खाना भी खिलाएंगे, रास्ते भी बताएंगे कि इधर क्या है इधर क्या है। हमारी सरकारों ने गिलगित बल्तिस्तान के बारे में कहा तो बहुत कुछ, किया कुछ नहीं। मेरी दूसरी डिमांड है कि जो रेड इंडियन, एंग्लो इंडियन ना तो मुझे मिल रहे ना आपको मिल रहे, जब मिल जाए तो मुझे जरूर बता दीजिएगा। लेकिन हर बार कहां से आते हैं, वो कौन से रास्ते से आते हैं और 2 नॉमिनेट राष्ट्रपति कर देते हैं और उसके बाद बात खत्म हो जाती है। गिलगित बल्तिस्तान के लोग जिनका मुआहदा हरि सिंह के साथ हुआ था, जो पाकिस्तान की भी टेरिटरी नहीं कहलाता, यह बात अलग है कि 2 या 3 साल पहले उसने अपना उनको राज्य घोषित कर दिया है। गिलगित बल्तिस्तान के नागरिक भारत में हैं। क्या लोकसभा की एक सीट गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए नॉमिनेशन नहीं हो सकता? आप करिए, इसका पॉलिटिकल मतलब निकलेगा। लेकिन इस देश में एंग्लो इंडियन को हम हर साल 2 नॉमिनेट करते हैं, कोई पूछ नहीं रहा। भाई अंग्रेज चले गए, काफी वक्त हो गया, अब तो उनके चाहने वाले भी चले गए।